हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी गोयल द रेडियोलॉजिस्ट। आज मैंने छोटा सा टॉपिक चूज़ किया आपको बताने के लिए फीटल सर्कुलेशन के बारे में। अभी हमने अपनी रीसेंट में डॉपलर अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी सीरीज़ कंप्लीट की है, जिसमें अभी हाल ही हमने डक्टस विनोसिस डॉपलर की बात की थी। क्योंकि डक्टस विनोसिस डॉपलर एक इंपॉर्टेंट शंट वेसल है फीटल सर्कुलेशन के लिए, तो मैंने सोचा कि एक स्मॉल वीडियो हम फीटल सर्कुलेशन पे भी अपलोड करते हैं। आप मुझे जो मोटिवेशन और सपोर्ट दे रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब फीटल सर्कुलेशन में इम्पॉर्टेंस 3 शंट वेसल्स की है। 3 शंट्स हैं बेसिकली। वी हैव नंबर 1 शंट इज डक्टस विनोसिस, सेकंड शंट इज फोरामेन ओवेल एंड थर्ड शंट इज डक्टस आर्टरियोसिस। अब हमें इन शंट्स की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि फीटस का लिवर और लंग दोनों इमेच्योर है, और जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेसिकली वो लंग और लिवर में ना जाए और फीटल के वाइटल ऑर्गन्स को डायरेक्टली प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके, इसके लिए ये शंट वेसल्स का रोल होता है। जब फीटस का बर्थ हो जाता है, एक बेबी बॉर्न हो जाता है, तो धीरे धीरे शंट्स क्लोज हो जाते हैं क्योंकि फीटस के लंग्स तब फुली मैच्योर हो जाते हैं बर्थ के बाद। तो आज हम बात करें फीटल सर्कुलेशन की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन की। तो प्लेसेंटा मेन ऑर्गन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस को प्रोवाइड करता है। मतलब जो फीटल के लंग का फंक्शन है ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना, विच इज़ टेकन ओवर बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग द फीटल पीरियड। तो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू अम्बिलिकल वेन्स आता है। सॉरी फ्रेंड्स, थ्रू अम्बिलिकल वेन आता है। तो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है अम्बिलिकल वेन के थ्रू। अब ये अम्बिलिकल वेन कनेक्ट करती है हमारी पोर्टल वेन को। अब क्योंकि फीटस का जो लिवर है वो इतना डेवलप नहीं है, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट शंट वेसल काम करती है जो है डक्टस वीनोसस। डक्टस वीनोसस फीटल लिवर पैरेन्काइमा को बाईपास करती है और पोर्टल वेन को कनेक्ट कर देती है इन्फीरियर वेना केवा से। अब इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जाएगा आपका राइट एट्रियम में। अब ये शंट 2 हमारी रोल में आ जाती है। राइट एट्रियम, अब क्योंकि प्लेसेंटा से जो ब्लड आ रहा था हमारा, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो हमें इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाना है। तो राइट एट्रियम से हमें उसे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए दूसरी शंट हमारी काम कर रही है विच इज़ फोरामिन ओवेल। अब राइट एट्रियम से ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फोरामिन ओवेल के थ्रू चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा में, और फिर ये आपका सिस्टमिक वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड चला जाता है, जिससे उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन की। मैं फिर से रिपीट करूँगी। प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, अम्बिलिकल वेन लेकर आ रही है, पोर्टल वेन में जा रहा है, शंट वस्ट वेसल आ गई डक्टस वीनोसस जो पोर्टल वेन को कनेक्ट करी आईवीसी से बाईपासिंग द लिवर पैरेन्काइमा। आईवीसी कनेक्ट हो रही है राइट एट्रियम को, राइट एट्रियम से सेकंड शंट प्लेस में आ गई फोरामिन ओवेल के थ्रू। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया, बॉडी के ऑर्गन्स को मिल गया। तो यहाँ बात कंप्लीट हो गई आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम ब्रेन और अपर एक्सट्रीमिटीज़ जा रहा है सुपीरियर वेना केवा में, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनसे आ रहा है आपका आईवीसी में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एसवीसी और आईवीसी दोनों ही ड्रेन होंगे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से हम जानते हैं ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज़ का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फीटस के लंग्स मैच्योर नहीं हुए हैं। तो बिकॉज यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इस सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जाएगा, और यहाँ पर हमारी थर्ड शंट वेसल आती है विच इज़ डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट करता है डिसेंडिंग एओर्टा को। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा में आ जाता है, और डिसेंडिंग एओर्टा से फाइनली ये ब्लड चला जाता है अम्बिलिकल आर्टरीज़ के थ्रू प्लेसेंटा के पास। डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू ये बेसिकली एक्सट्रीमिटीज़ में जाता है ब्लड, और एक्सट्रीमिटी से एक सर्कुलेशन के थ्रू वापस चला जाता है अम्बिलिकल आर्टरीज़ में। तो ये बात होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। मैं फिर से रिपीट करूँगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आईवीसी और एसवीसी के थ्रू राइट एट्री में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, पल्मोनरी आर्टरीज़ में आया। क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है इसलिए वहाँ पे नहीं जाएगा, लंग्स मैच्योर नहीं हुए हैं। तो शंट थर्ड वेसल हमारी काम करेगी डक्टस आर्टरियोसिस, वो डिसेंडिंग एओर्टा में ब्लड को पहुँचाएगी, और फाइनली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फाइनली जाएगा अम्बिलिकल आर्टरीज़ में बॉडी से निकलकर और प्लेसेंटा में चला जाएगा।
तो ये स्मॉल वीडियो था फ्रेंड्स फीटल सर्कुलेशन पर. प्लीज़ डू लाइक शेयर and comment on the videos. Thank you so much for your support. Thank you friends.